क्या कोई इंसान किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, क्या आपको ये औरत दिखाई दे रही है जो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही है? हाल ही में ये रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है एंड आपने देखी भी होगी इंस्टाग्राम पर। मैंने इस कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश की है एंड आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एग्जैक्टली ये कहानी क्या है। हाय, मेरा नाम है रिया। आज की जो कहानी है ये बिहार की है। दोस्तों, चुड़ैल और डायन, मैं इन दोनों में ना फर्क समझाऊंगी पहले आप लोगों को। चुड़ैल एक ऐसी औरत होती है जिसका टाइम आने से पहले वो दुनिया छोड़ के चली जाती है। उसके अनेक कारण रहते हैं, रीजंस बहुत रहते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स और कहीं और इसकी वजह से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है इस पृथ्वी पर। और डायन एक ऐसी औरत जो आपको दिन के टाइम नॉर्मल लगती है, हमारे जैसी लगती है, समाज में घूम रही है, फिर रही है, सबसे बातें कर रही है, बट रात के टाइम वो उसकी असलियत में आ जाती है, निकल जाती है तंत्र विद्या करने। बिहार की एक फैमिली जिसमें पंकज, उसकी बहन प्रीति, उसके पापा और उसकी माँ रहती थी। पापा जो थे वो दिल्ली में एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। प्रीति और पंकज दोनों को ना पढ़ाई का बहुत शौक था और वो दोनों की पढ़ाई रुके ना, इसलिए उनके पापा कड़ी मेहनत कर रहे थे दिल्ली में। अब प्रीति हो गई थी 23 साल की और पंकज 20 साल का। अब माँ बाप सोचने लगे कि प्रीति बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। और पंकज वो तो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था। प्रीति का रिश्ता पक्का हुआ, प्रीति की शादी भी हो गई, अच्छे से शादी निपट गई, सब कुछ सही था। हर जगह का अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, प्रथा होती है। वैसे ही बिहार में भी अलग अलग जगह पे प्रथा है कि शादी के 2-3 दिन बाद लड़की अपने मायके आती है। तो ऐसे ही प्रीति की शादी हो गई, सब कुछ सही हो गया और 2-3 दिन के बाद प्रीति अपने मायके आई। प्रीति के पापा ने खुशी के मारे एक ऐसे छोटी सी पार्टी रखी थी जहाँ पे गांव के कुछ लोग आए थे और रिश्तेदार भी आए थे। जो पार्टी थी, अभी ये गांव की पार्टी थी, शहरों की पार्टी अलग होती है। गांव के पार्टी में यहाँ पे लिट्टी चौका, पूरी सब्जी, मिठाई में रसगुल्ले वगैरह बने थे। सारे लोग खाना खाने बैठे थे। अब ये गांव में घर था तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इतनी नहीं होती है, बस घर के बाहर एक हल्की सी लाइट थी और लोग खाना खा रहे थे। अचानक से पंकज की मम्मी ने देखा कि एक औरत घर के बाहर खड़ी है। वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था तो पंकज के मम्मी ने शक्ल तो नहीं देखी। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इस दौरान पंकज की भी नौकरी लग गई थी, इसलिए पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पे जब पंकज की मम्मी ने दूर उस औरत को खड़े हुए देखा तो पंकज की मम्मी यहाँ से बोलने लगी, अरे आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आइए, खाना खाइए। अब पंकज की मम्मी को लगा जैसे लोगों को बुलाया, गांव के औरतों को भी बुलाया था, तो उसमें से ही एक औरत है जो बाहर खड़ी है। तो जैसे पंकज की मम्मी ने बोला अंदर आइए, ये औरत अंदर आ गई। जैसे ये औरत अंदर आके खाना खाने बैठी और पंकज के मम्मी ने इसे देखा, पंकज की मम्मी डर गई, हड़बड़ा गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये औरत उस गांव की डायन थी। सबको पता था ये औरत तंत्र विद्या में है। पंकज के मम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसी समय जहाँ पे वो औरत खाना खाने बैठी थी, वो अपने मुंह में एक निवाला डालने गई और पंकज के मम्मी ने उसको वहीं पे रोका।
कि रुक जाओ, तुम यहाँ पे खाना नहीं खा सकती, अभी इसी वक्त उठो और हमारे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और पंकज की मम्मी ने ऐसे ही उस डायन को उस घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे पंकज की मम्मी ने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उस डायन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि सबके सामने उसको बेइज्जत करके पंकज के मम्मी ने घर से बाहर निकाला था। अब वो रात सुकून से चली गई, सब खुश थे, लोग अपने अपने घर चले गए। बट दूसरे दिन सुबह सुबह ही पंकज को तेज बुखार आया। अब गांव में किसी को बुखार आता है तो वो ऐसे ही घरगुती जो दवाइयाँ रहती है वो लगाते हैं, वो पिलाते हैं, पीते हैं, जैसे कि वो बुखार उतर जाए। बट पंकज पे जो घर की दवाई बनाई उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन भी पंकज को बुखार था और इस बार पंकज का बुखार और तेज हो गया था। तो उसकी माँ ने उसको मार्केट में ऐसे डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे लेके गई, वहाँ की दवाइयाँ दी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके हेल्थ में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तीसरा दिन पंकज का बुखार 102 103 पे हो गया और इस बार पंकज को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहीं पे पंकज को एडमिट किया। पंकज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ पे पंकज की मम्मी, पंकज की बहन, पंकज के पापा और जो रिश्तेदार थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए, परेशान हो गए कि ऐसा हुआ क्या है, बुखार ही तो है, तो पंकज ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और पंकज जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो वापस जिंदा नहीं लौटा। पंकज की डेड बॉडी आई और सारा माहौल जो था, गाँव जो था, वो दुखी हो गया। पंकज के माँ बाप, पंकज की बहन रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। पंकज की बॉडी घर पे लाई थी और वहीं पे वो गांव की डायन उनके घर वापस आ गई। पंकज के मम्मी ने उसको देखा। जैसे पंकज के मम्मी ने देखा उस डायन को, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने ही मेरे बेटे को मार डाला है, तुमने मेरे बेटे को खा लिया। तो वो डायन बोलने लगी, हाँ, मैंने ही तुम्हारे बेटे को खा लिया है, मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए वापस, तो उसको अग्नि मत देना, जो शमशान घाट है पास वाला, उसके बाहर उसको दफना देना। अब हमें पता है कि बहुत सारे गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं एंड उसकी वजह से जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधश्रद्धा में बहुत बिलीव करते हैं। और अंधश्रद्धा से ज़्यादा यहाँ पे जो माँ बाप थे, उनको लगा कि बेटा उन्होंने खोया है 20-21 साल का, तो चलो अगर ये बोल रही है ना तो ये वापस मेरे बेटे को जिंदा करेगी। जैसे उस डाइन ने कहा वैसे इन्होंने किया। गांव के लोग पंकज के बॉडी को लेके जाते हैं और पास के शमशान घाट के बाहर उसको दफना देते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायन थी वो पंकज के मम्मी पापा को बोलती है कि मुझे कुछ सामान लाके दो, पूजा का कुछ सामान लाके देती है। और उसके बाद वो पूरा दिन जहाँ पे पंकज को दफनाया था उस पर बैठकर कुछ तंत्र विद्या करना स्टार्ट करती है, कुछ बोलना स्टार्ट करती है और फिर बोलती है गांव वालों को, चलो अब वापस ना इस बॉडी को खोल देना, जो दफनाया है ना वो खोदना वापस। पंकज जिंदा हो गए। माँ बाप खुश हो जाते हैं, गांव के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं।
वहाँ पे ना पुलिस भी आती है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो सारी जगह फैल जाती है। तो वो लोग देखने आते हैं कि ऐसा कौन इंसान है जो मरे हुए को जिंदा कर रहा है, और सारा गांव वहाँ पे देखने के लिए खड़ा रहता है। जैसे ही वापस जहाँ पे पंकज को दफनाया था वो खोदना स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं, पंकज की बॉडी वैसे की वैसी ही है, वो जिंदा नहीं हुआ था। अब इन्होंने, गांव वालों ने, सारे लोगों ने देखा कि पंकज तो जिंदा नहीं हुआ है। इस बार वापस वो डायन बोलने लगी, बस कुछ घंटे और वो जिंदा हो जाएगा। और डायन वापस वहां बैठकर उसके तंत्र विद्या में लग गई। अब यहाँ पे दोपहर का टाइम हुआ था। यहाँ से लगभग अब 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, रात हो गई थी। डायन को पता था कि पंकज जिंदा नहीं होने वाला, और अब वो खुद वहां से भागने के फिरात में थी। गांव के लोग उसको पूछने लगे कि क्यों नहीं जिंदा हो रहा है पंकज, बताओ क्यों नहीं जिंदा हो रहा है पंकज। डायन कहने लगी डर के मारे कि वो जिंदा होगा, बस पास ना जो कुआं है, गांव के पास जो एक कुआं है, मैं वहां से पानी लाऊंगी, पंकज को ये पानी पिलाऊंगी, पंकज जिंदा हो जाएगा। तो गांव के लोगों ने कहा ठीक है, जाओ पानी लेके आओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे पानी लेके। इस दौरान जो पुलिस खड़ी थी वहां पे, वो उस डायन को पकड़ने के लिए गई थी कि ये झूठ बोल रही है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे गांव वालों ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। गांव वालों ने वहाँ से पुलिस लोगों को भी भगाया कि हमारे गांव का मामला है, हम देख लेंगे। जो पुलिस की टीम थी वहाँ पे, उन्होंने सोचा ये सेंसिटिव मैटर है, गांव का मैटर है, गांव वालों को ही हैंडल करने दो। गांव के कुछ लोग उसके साथ, जहाँ पे वो पानी लेने गई कुएं के पास, सब गए एक साथ में। ये डायन जो थी वो कुएं से पानी लेने की कोशिश कर रही थी, वो दिखावा कर रही थी कि वो पानी ले रही है, असल में उसको भागना था। और पानी ले रही हूँ ये दिखाते दिखाते वो डायन वहाँ से भागने लगी। जैसे वो भागने लगी, वो गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया और सबको पता चला कि पंकज जिंदा नहीं होने वाला, ये औरत झूठ बोल रही है। गांव के लोगों ने उसको पकड़कर पास में ही गांव के एक फॉरेस्ट था, जंगल था, जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास लेके गए। उन्होंने ढोल नगाड़े सब कुछ इकट्ठा किया, इसको लेके गए। वहां पे मिट्टी का तेल और कुछ लकड़ियां वगैरह लेकर उसको पीपल के पेड़ को बांध लिया। इस डायन को लकड़ियां रखी, मिट्टी का तेल डाला और उस डायन को वही जिंदा जला दिया। और गांव के सारे लोग ढोल और नगाड़े बजा रहे थे ताकि वो जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी दर्द के मारे, वो कहीं आवाज ना जाए उसकी, इसीलिए जोर जोर से ढोल और नगाड़े बजा रहे थे। ये जो डायन थी वो असल में एक साइकिक थी, वो थोड़ी मेंटली प्रॉब्लमेटिक औरत थी। इसकी कहानी ये थी कि बहुत सालों पहले इसका एक पति और बच्चा था। पति जो था वो स्कूल मास्टर था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी गांव में, और उसके पति की वजह से इसकी भी रिस्पेक्ट थी। पति को मास्टर जी बोलते थे तो इसको मास्टरीन जी बोलते थे। बट एक दिन उसका पति और बेटा एक शादी अटेंड करके आ रहे थे बाइक पर, और आते आते दोनों का, पति के और उसके बेटे की, एक ट्रक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद ये औरत घर में ही रहने लगी। उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था। घर में रहने के बाद कुछ महीनों के बाद
किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई और उस बाबा ने भी उसको कुछ ऐसे तंत्र विद्याएं दे रखी थी। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, उसकी रिस्पेक्ट थी उसके पति की वजह से, तो ये ऐसे ही ना जो गांव के नौजवान लड़के थे उनको मिठाई वगैरह देने लगी कि मैं यहाँ जाके आई हूँ, मैं वहाँ जाके आई हूँ करके। और उन लड़कों की हफ्ते भर में ही मौत होने लगी। धीरे धीरे ना लोगों ने देखा कि रात को इसके घर से अजीब ही आवाज़ें आ रही है। कोई कोई ने तो इसको पास के खेतों में नंगा घूमते हुए देखा था। किसी किसी लोगों ने इसको रात को हाइना एक जानवर होता है जो कि कहा जाता है डायन लोगों का जानवर है, तो उस पे भी बैठकर घूमते हुए देखा था। और इसके बाद गांव के लोगों ने इससे दूरी बना के रखी। कोई भी इससे बात नहीं करना चाहता था, सब इससे दूर रहते थे। शायद उसके पति और उसके बेटे के डेथ के बाद उसको सदमा लगा, इसलिए वो इन सब चक्करों में पड़ गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, गांव वालों ने जो उसके साथ किया, क्या वो सही किया या वो गलत था? क्या करना चाहिए था गांव वालों को उसके साथ? किसी को जिंदा जलाना डायन समझ के या फिर जो भी है, क्या वो सही है? आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानियाँ हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फर्स्ट टाइम अगर मेरी कहानी आप सुन रहे हो तो आपको सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक का भी बोलूँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ये, एंड मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट करते रहना। मिलती हूँ आप सबसे अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू।